तो इस वीडियो में आज हम HPTGT कमीशन नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक करेंगे, लॉग। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर चैप्टर में यूज़ होता है। तो हम इसके बारे में देखेंगे क्या क्या लॉग में यूज़ होता है। पहले हम देखेंगे लॉग। लॉग बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द कैलकुलेशन। ठीक है। अब लॉग होता है दो टाइप का। एक हमारा होता है नेचुरल लॉग और दूसरा होता है हमारा कॉमन लॉग। जिस लॉग का बेस ई हो उसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं। जैसे एग्जांपल लॉग ई एक्स। कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखा होता है लॉग एक्स और कुछ में ln एक्स। मतलब जिसका बेस ई हो उसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। तो अगर ये आपको तीनों दिखे तो आपने समझ जाना ये नेचुरल लॉग है। और कॉमन लॉग जो होता है जिसका बेस 10 हो, जैसे ये हो गया, ई नहीं होना चाहिए उसका बेस। जैसे 10x हो गया, लॉग 10 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा होता है कॉमन लॉग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा होता है लॉग। जैसे लॉग एक फंक्शन है तो इसका इनवर्स भी होता है। लॉग का जो इनवर्स होता है ना उसे हम कहते हैं एंटी लॉग। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जांपल ई रेज टू पावर एक्स हो गया, 2 रेज टू पावर एक्स हो गया, 3 रेज टू पावर एक्स हो गया। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसकी एक टाइप। जैसे आपको क्वेश्चन दिया ना, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू एन, आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। और लॉग का बेस क्या लेना है जो यहाँ पे दिया हो, ए एक्स इक्वल्स टू लॉग ए एन। तो ये कट जाएगा तो आपके पास अल्टीमेटली आएगा एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस एन। ठीक है, ये आएगा। तो इस रिजल्ट को हमेशा आपने याद रखना है कि जैसे ए एक्स टू एन हो तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ए एन। तो ये यहाँ पे जाके बेस हो जाता है इसका। ठीक है, ये आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो दोनों। ठीक है, और ये दोनों इंटरचेंजेबल है। मतलब कि अगर ये ऐसे दिया तो आप ऐसे लिख सकते हो और अगर इस फॉर्म में दिया तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। और इसमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको। जैसे आपको ए एक्स हो गया, 2 रेज टू पावर एक्स हो गया, 3 रेज टू पावर एक्स हो गया। जब इसको लॉग में चेंज करोगे तो लॉग बेस ए लेना है। जब इसको चेंज करोगे तो लॉग बेस 2 लेना है। और इसको चेंज करोगे तो लॉग बेस 3 लेना है। ठीक है। अब मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें याद रखना कि जैसे लॉग 0 है और लॉग नेगेटिव है, ये हमारे पास नॉट डिफाइंड होते हैं। नॉट डिफाइंड होते हैं। लॉग सिर्फ हमेशा पॉजिटिव नंबर का आता है। ठीक है। अब हम करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन एक टाइप की मैथमेटिक्स में आप सबको मशीन है। मैथमेटिक्स में फंक्शन एक मशीन है। जैसे ये एक मशीन है लॉग एक्स। ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे इनपुट और हमें मिलेगी आउटपुट। हमेशा फंक्शन को ऐसे याद रखना कि फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम इनपुट डालते हैं और हमें मिलती है आउटपुट। और इनपुट भी वही डालनी है जो वैलिड हो मशीन के लिए। अपनी मर्जी से इनपुट नहीं, जो इनपुट वैलिड हो। जो इनपुट होती है उसको हम बोलते हैं डोमेन और जो आउटपुट होती है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो मैंने अभी आपको बताया कि लॉग 0 और नेगेटिव नंबर पे नॉट डिफाइन होता है। तो हम क्या डाल सकते हैं? सिर्फ पॉजिटिव नंबर। तो हम बोल सकते हैं लॉग की डोमेन 0 टू इंफिनिटी है, ओपन ब्रैकेट है, मतलब कि 0 इंक्लूड नहीं है। और अब हम रेंज जानने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा मैं। यहां से ध्यान से देखना, लॉग 2 की वैल्यू होती है हमारी 0.3010। लॉग 20 की वैल्यू होती है 1.3010। लॉग 2000 की वैल्यू होती है 3.3010। ठीक है। जैसे log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 10 की वैल्यू होती है 1। अगर हम log में ऐसे नंबर डालें 0.20 तो इसकी वैल्यू होती है -0.697
13 और इसको ऐसे डाल रहे log 0.02, तो इसकी वैल्यू होती है -1.6913। तो आप देख रहे हैं कि इनपुट हम क्या डाल रहे हैं, सभी डाल रहे हैं 0 से इंफिनिटी के बीच में पॉजिटिव नंबर, और हमें आउटपुट क्या मिल रही है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है, पी वाई क्यू भी है, इंटीजर्स भी हैं। तो इसकी क्या है, रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर। तो हमेशा याद रखना है जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है उसकी डोमेन 0 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट और रेंज ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपको, रेंज ऑल रियल नंबर होती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे ये, जैसे log 200 की वैल्यू होती है 2.3010, तो इसको हम, जैसे ये 2.3010 है ना, इसका जो फ्रंट का पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक, और जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं मेंटिसा। ठीक है, मेंटिसा। अब हमारा अगला, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हम एक और चीज करेंगे, जैसे ये log बेस a है ना, अभी हमने देख लिया ना इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। अब हम देखेंगे a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। a आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, a आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और a आपका कभी भी वन नहीं हो सकता। ये तीन वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी ये कुछ भी हो सकता है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसके ग्राफ कैसा होता है, जैसे a की वैल्यू अगर 0 to 1 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसके लिए हमारा डिक्रीजिंग बनता है, और इसके लिए हमारा इंक्रीजिंग बनता है। जैसे इसके लिए हमारा बनता है कुछ ऐसा, कभी भी जीरो नहीं होता, ये 1 0 पे आता है। ठीक है, और इसके लिए कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना आपको कभी कभी। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फॉर्मूलास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। नेक्स्ट फॉर्मूला और नंबर 1, log m इंटू n। जब भी दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, और अगर ऐसे दिया log बेस 2 m इंटू n, तो इसको हम ऐसे ओपन करेंगे log 2 m log 2 बेस n। ठीक है, और ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला में दिया था log m बाय n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, सिमिलरली ऐसे दिया हो log बेस 2 m बाई n, तो इसका हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। थर्ड हमारे पास होता है फॉर्मूला या प्रॉपर्टी, log m रेज टू पावर n दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं n log m, ये इसके आगे आ जाता है, ये m n यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल log 3 रेज टू पावर 2, तो हम इसको सकते हैं 2 log 3। ओके, अगली जो प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, डी प्रॉपर्टी, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे log बेस ए बी दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस ई बी डिवाइडेड बाय log बेस ई ए, पर उल्टा नहीं कर सकते, हमेशा ये ओपन होता है एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखिए, कभी भी आपको ऐसे दिया ना log a रेज टू पावर b और अंदर दिया होगा तो p रेज टू पावर m, तो इसको हमेशा ओपन करके क्या लिखना है, जो पावर्स दी है ना वो पहले लिखनी है m बाय n
और इसको लिख सकते हैं log a p। अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे क्या कैसे लिख सकते हैं फिर इसको हम, myn log p by log a। एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन आता है कभी जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे एग्जांपल करते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1/2 2 रेज टू पावर 3। तो आपने कुछ नहीं करना, ये आपको दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 रेज टू पावर log बेस 2 रेज टू पावर -1 2 रेज टू पावर 3। इसकी 3 है, इसकी -1 है, तो ये 3 -1 आ जाएंगे, log 2 बाई log 2 लिख सकते हैं इसको हम ओपन करके, ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा -3। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log a बेस से, अभी देखा हमने यहाँ पे 2 बेस 2 आएगा तो क्या होता है 1, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी ये है log a बेस p को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं log b बेस a। जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब अगला जो करवाऊंगा ना प्रॉपर्टी है ना कोई फॉर्मूला पर, बट यूज होता है, काफी यूज होता है, तो इसको लिख लीजिए स्टार मार्क करके। जैसे कभी भी हमें दिया हो ना log a m इंटू log m a, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपका डायरेक्ट रिजल्ट आता है log a a। चलो यहाँ पे हम b ले लेते हैं, log a b, ठीक है। और ये तो सबको पता होगा log e इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम टाइप वाइज क्वेश्चन। पहले टाइप 1, तो टाइप 1 में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लिखिए आप, टाइप 1 में लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 रेज टू पावर 10, ठीक है। और यहां दिया होगा साइड में दिया होगा यूजिंग, कभी कभी नहीं दिया था पर दिया था, मोस्टली ऑफ टाइम दिया था यूजिंग log 2 इज इक्वल टू 0.3010, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम इसको सोल्यूशन, 2 रेज टू पावर 10 लिख लिया, अब इस पे log लगाएंगे, log 2 रेज टू पावर 10, log m रेज टू पावर n क्या होता था, ये आगे चला जाता था, तो हम इसको लिख सकते हैं log 10 2 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो ये आएगा 10 इंटू 0.3010, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.010। अब जो इसका करेक्टरिस्टिक होता है ना, उसमें जब हम +1 कर देते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है नंबर ऑफ डिजिट। तो इसका आंसर क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट इन 2 रेज टू पावर 10 इज 4। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करना और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 5 रेज टू पावर 8। चलो मैं ही करवा देता हूँ इसको, पर आंसर आप ही निकालोगे, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसको कैसे लिखना है, ठीक है। अब सोल्यूशन में जैसे हम 5 रेज टू पावर 8 टेकिंग लॉग, तो log 5 रेज टू पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कैसे करेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 log 10/2, सेम ही बात है, m/n, log m/n क्या होता है, 8 को बाहर रहने दिया, log m माइनस log n। log 10 की वैल्यू आपको पता है
1 होते हैं और log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है। ये गिवन होगा क्वेश्चन में, log 2 की वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे मैंने दी नहीं थी। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसका जो करेक्टरिस्टिक होगा उसमें +1 करोगे, और जो आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर देना क्या आंसर आया आपका, ठीक है। अब हम करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2, जैसे क्वेश्चन आपको दिया होगा log 2 16 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 4। आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, कैसे करोगे, ये लॉग दिया है, मैंने आपको बताया था, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, log 2 रेज टू पावर 1/2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 16 को, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये दोनों आगे आ जाते हैं, 4 1/2 log 2 बाय log 2, log 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 8, तो आंसर क्या आएगा इसका 8। और एक और क्वेश्चन आप लिखिए, जैसे ये लिखिए log x 9/16 इज इक्वल्स टू 1/2। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, 2 मिनट वीडियो को पॉज करें और सोचिए क्या इसका आंसर होगा। मैं जब तक ऑप्शन लिखता हूँ इसके, 3/4 -3/4, और सी ऑप्शन होगा 81/256, और डी ऑप्शन होगा 256/81। चलो कर लिया आपने ट्राई, मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था स्टार्टिंग में, a रेज टू पावर x हो इज इक्वल्स टू n को मैंने कहा था इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू log a n, ठीक है। अब आप इस चीज को इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, log x 9/16 -1/2, ठीक है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो इससे हमारा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा इसमें n क्या है, 9/16, हमारा a क्या है, ये क्या है हमारा x, और हमारा यहाँ पे x क्या है 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/16 1/√x, x से लिख सकते हैं, और फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे √x इज इक्वल टू 16/9, और x इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256, 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अलग टाइप है। कौन सी टाइप थी, टाइप 1, ये टाइप 2, ये टाइप 3 था, और ये हमारा टाइप 4 है। जैसे आपको ये क्वेश्चन आया हो, टाइप 4 का क्वेश्चन आप देखिए ऐसे आएगा, द वैल्यू ऑफ log base PA into log space CB into log A base C, ठीक है। इसके ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं। होप आपने ट्राई कर लिया हो। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अब क्या आता है। जैसे आ गया log बेस पी ए इंटू log बेस सी बी, ये आपका क्वेश्चन था, इंटू log
ए सी। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं लॉन्ग मेथड्स बताता हूँ। आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए बाय लॉग बी, प्रॉपर्टी की थी हमने, लॉग बी बाय एक्सपोनेंशियल में लॉग सी इंटू लॉग सी बाय लॉग ए। ये से कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, 1। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे हम, मैंने आपको बताया था। इसको हम इंटरचेंज करके लिखते हैं, लॉग बी बेस बी ए इंटू लॉग बेस ए इंटू सी इंटू लॉग सी बेस बी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या बचा, लॉग बी बाई बी। मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी, लॉग ए बाई ए क्या आता है, 1। सिंपल है। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, जैसे द वैल्यू ऑफ 1 बाय लॉग एक्स बाय रेज टू पावर एक्स बाय जी प्लस 1 बाय लॉग वाई जी रेज टू पावर एक्स वाई जी प्लस 1 बाय लॉग जी एक्स रेज टू पावर एक्स वाई जी। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो मैं तो करवा ही रहा हूँ सोल्यूशन। आई होप आपने ट्राई कर लिया। अब इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी, याद हो, कि लॉग ए बी को हम लिख सकते हैं 1 बाय लॉग बी रेज टू पावर ए। तो सिंपली हम इसका यूज करेंगे इसमें। तो हम पहले को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉग एक्स बाई जी, सॉरी, हम लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई जी बेस एक्स वाई प्लस लॉग एक्स वाई जी वाई जी प्लस लॉग एक्स वाई जी जी एक्स लिख सकते हैं। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स वाई जी रेज टू पावर एक्स वाई जी 2। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 लॉग एक्स वाई जी एक्स वाई जी। ये हमारे पता है 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा 2। इसका ऑप्शन 2 होगा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुई है कि ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, लॉग एम इंटू लॉग एन। ठीक है, यहाँ पे log m प्लस log n है, तो इसको हम log m n लिख सकते हैं। तो वही किया है मैंने। तो हमको मैं डिटेल में समझा देता हूँ इसको कैसे लिख दिया। जैसे ये हमारा था log एक्स वाई जी एक्स वाई प्लस log एक्स वाई जी वाई जेड प्लस log एक्स वाई जी जेड एक्स। तो हमारे पास क्या है कि इन सब का बेस सेम है, बीच में सम है। तो हमने एक प्रॉपर्टी करी थी कि log m इंटू एन होता है log m प्लस एन। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दो, log एक्स वाई जी, तो ये एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई वाई जी मल्टीप्लाई बाई जेड एक्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log एक्स वाई जी, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड हमने लिख लिया अंदर और स्क्वायर ले गया हम बाहर। ठीक है, फिर हमें पता है कि ये स्क्वायर आगे आ जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ आगे आ गया, एक्स वाई जी ये सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग
एक्स वाई जी ओवर लॉग एक्स वाई जी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, और आंसर क्या आएगा इसका 2। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आज के इसका चैप्टर का। बाकी आप कहीं भी आपको क्वेश्चन लिखते हैं ट्राई कीजिए, जो नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं सोल्यूशन की वीडियो डाल दूंगा। log 4 log 3x equals to 1/2, then x is equals to option A 6, option B 9, option C 12, option D 8। पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आता तो मैं सोल्यूशन करवा रहा हूं। चलो इसका सोल्यूशन करवाता हूं मैं। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, log 4 log 3x इक्वल्स टू 1/2। तो इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे जो शुरू में हमने फॉर्मूला नहीं किया था, ax इक्वल्स टू n, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमारा आता है x इक्वल्स टू लॉग a n आता है। तो हमारा यहाँ पे a क्या है, a हमारा क्या है 4, यह हमारा क्या है n, और ये हमारा क्या है x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 1/2 इक्वल्स टू log 3x। तो ये आ गया हमारा 2 इक्वल्स टू log 3x। फिर हम लगा देंगे, तो ये हमारा a आ गया, ये हमारा x आ गया, और ये हमारा n आ गया। तो फिर हम इसको लगा देंगे, तो a क्या हमारा 3 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू x, आंसर क्या आया 9। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम करेंगे ट्राई सॉल्व करने का, आप कमेंट सेक्शन में वो उसको क्वेश्चन को डाल दीजिए, और हम जल्दी हम इसकी प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, ढूंढेंगे जैसे हमने अभी किए टाइप वाइज, तो ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें और क्लियरिटी हो उस टॉपिक की। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।